हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खुश हैं, अच्छे हैं, ब्लेस्ड हैं। हर दिन आप लोगों का खुशी से भरा हुआ है। आज का मेरा सवाल ये है कि किसी को माफ़ करने का सही तरीक़ा क्या है? किसी को फॉरगिव करने का सही तरीक़ा क्या है? हाउ कैन यू प्रॉपरली फॉरगिव समवन? आज का मेरा टॉपिक ये है। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी कि वो मुझसे सवाल कर रहे थे कि कुछ लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे पहचान में है, क्या है मैं आपको नहीं बता सकता, पर इन चार पांच लोगों से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है। कोई ऐसा तरीक़ा है कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि इन चारों पांचों से मुझे या तो छुटकारा मिल जाए, या तो इनकी दुश्मनी मुझसे ख़त्म हो जाए, या तो इनका ज़िंदगी से वजूद ही ख़त्म हो जाए मेरे। कुछ ऐसा तरीक़ा है क्या आपके पास जो आप मुझे बता सकते? तो इस पर मैंने उनसे कहा कि आप सबसे पहले उन्हें माफ़ कर दें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनसे सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको उनसे कुछ भी तकलीफ़ हो, आप पहले उन्हें माफ़ कर दें। तो वो मुझसे कहने लगी कि आपसे पहले मैंने 3 बार, 4 बार, 5 बार काउंसलिंग काफ़ी लोगों से करवाई है और ये सभी लोगों ने यही जवाब दिया, पर माफ़ करने से मेरा कोई समाधान नहीं हुआ। माफ़ करने से मेरा कोई समाधान नहीं हुआ। तो इस पर मैंने उनसे कहा, आपने कैसे माफ़ किया? जैसा आप कहते हैं कि ये इंटेंशन रखो हर काम से पहले कि आपको करना क्या है, उसी तरह मैंने माफ़ी का इंटेंशन रखा और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। तो इस पर मैंने उनसे कहा कि माफ़ी एक डिटेल्ड प्रोसेस है। सिर्फ इंटेंशन किसी को माफ़ कर देने का काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा, आप ज़रा विस्तार में समझाए तो मैं समझूं। तो इस पर मैंने कहा कि माफ़ी 3 स्टेप प्रोसेस है और इस प्रोसेस को मैंने डिटेल में एलैबोरेट किया। कैसे? पहला स्टेप ये है कि आप सामने वाले को माफ़ करने का इंटेंशन या इरादा करें कि मैं आज इस बंदे को माफ़ कर देने वाला हूँ। मैं आज इस बंदे को माफ़ कर देने वाला हूँ। ये पहला स्टेप है, ये इरादा करने का या डिसाइड करने का, ये इंटेंशन रखने का या बनाने का कि मैं फ़लाँ बंदे को या किसी को मैं आज के दिन माफ़ कर दूँगा। इससे होगा ये कि आप फर्स्ट स्टेप में नेगेटिविटी से छुटकारा पाने का डिसीजन ले रहे हैं। सेकंड स्टेप इसमें ये है कि आप काफ़ी लोग माफ़ कर देते हैं। हाँ, इनसे पूछो तो वो कहते हैं कि हाँ, वो XYZ बंदी है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसको माफ़ कर दिया, ये कहते हैं। मगर फिर भी वो जब भी किसी से मिलते हैं, उस बंदे ने उन्हें कितना दुख पहुंचाया, इस बात की चर्चा वो हर किसी से करते हैं। फिर चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, या कोई दो बोल मीठे भी बोलने वाला कोई अजनबी मिल जाए तो उसे भी अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाएंगे कि फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया था और ऐसा ऐसा मैं परेशानी में पड़ा और ऐसी ऐसी मुझे तकलीफ़ हुई। अरे भाई, जब आपने माफ़ कर दिया तो इस बात की चर्चा सबसे क्यों कर रहे हो? आपको क्या अंदाज़ा है ये चीज़ कितनी ज़्यादा नुकसान देने वाली है? आपको कोई अंदाज़ा नहीं है ये चीज़ आपको कितनी ज़्यादा नुकसान देने वाली है। इससे सिर्फ इतना नुकसान नहीं है कि आप वो सिचुएशन में फंसे रहेंगे कि जब भी वो बंदी या वो बंदा आपके सामने आएगा, आपको तकलीफ़ होगी। जब भी ये बंदा या बंदी आपकी नज़रों के सामने आएगी, आप सोच में पड़ जाओगे कि मैंने तो इरादा किया था इसे माफ़ करने का, फिर ये मेरे नज़रों के सामने आने के बाद मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों होती है? इतना ज़हर ये इंसान मुझे क्यों दिखता है? आप ये सोच में पड़ोगे। नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ वो रिलेशनशिप में नुकसान होने का ही नहीं है, दूसरा और भी नुकसान होगा। आप कोई अगर लाइफ में स्टक हैं, कहीं से आप बढ़ नहीं रहे हो, तो आप वो सिचुएशन में हमेशा स्टक ही रहोगे। आप हमेशा वो सिचुएशन में फंसे ही रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ने वाले। जैसे मेरे एक दोस्त था,
नहीं 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 नहीं, मेरा एक दोस्त नहीं था, मेरा एक क्लाइंट था। वो कुछ भी काम करो, उसे मुनाफा नहीं होता था। वो किसी भी काम की शुरुआत कर ले, वो किसी भी बिज़नेस की शुरुआत कर ले या कोई भी काम करने का इरादा कर ले, उसे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही होता था। तो जब मैंने उसकी काउंसलिंग की तो उस मुझे पता चला कि उसके पिताजी के साथ नहीं बनती है। उसके पिताजी ने उसकी ज़िंदगी में काफ़ी नाइंसाफ़ियाँ कर रखी थी। तो वो जब भी किसी से मिलता था उस चीज़ की चर्चा करता था लोगों के साथ कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पिताजी गैर ज़िम्मेदार हैं, मेरे पिताजी का ने मेरी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियाँ दी हैं मुझे। इस वजह से वो किसी भी काम में, किसी भी कारोबार में सफल ही नहीं हो पाता था। तो जब मैंने उसे कहा कि तुम्हें उन्हें माफ़ करना होगा और इस चीज़ की चर्चा आज से तुम्हें किसी के साथ नहीं करनी है, सिर्फ़ इतना करने से उसको कारोबार में 100 गुना मुनाफा हो गया और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया उस दिन से। सिर्फ़ ये निर्णय लेने से कि वो आज से अपने पिताजी के बारे में किसी के भी सामने कुछ भी बुरा नहीं बोलेगा। तो आपका सेकंड स्टेप ये है, माफ़ कर देने के इरादे के बाद सेकंड स्टेप ये है कि आप जिस बंदे को माफ़ कर चुके हैं उसके बारे में बुरा किसी के सामने नहीं बोलोगे, मन में भी नहीं बोलोगे। ना भगवान स्वयं भी प्रकट हो जाए आपके सामने तो भी आपको उस बंदे की बुराई भगवान के सामने भी नहीं करनी है, शिकायत नहीं करनी है। अब थर्ड स्टेप, ये तो हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये है, सेकंड स्टेप आपको नेगेटिविटी से न्यूट्रलिटी की तरफ लाएगा। मतलब आप न्यूट्रल हो जाओगे, ना पॉजिटिव रहोगे ये सिचुएशन में, ना नेगेटिव। नेगेटिविटी से न्यूट्रलिटी की तरफ आ जाओगे आप। फिर वहाँ से अब आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जाना है? आपको वो बंदे को मिलकर ये नहीं कहना है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब सब हमारे बीच में ठीक है। नहीं 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 नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको ये करना है कि उसको मन ही मन प्यार से ब्लेस करना है। आप या तो ऐसे कर सकते हो कि इनके नाम आप बुक पर लिख लो और इन्हें अपने दोनों हाथ रख के आप ऐसे करो, आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस यू विथ लव, आई हैव फॉरगिवन यू एंड आई आस्क यू फॉरगिवनेस ऑफ माइन एंड आई ब्लेस यू विथ लव। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुम्हें प्यार से ब्लेस करता हूँ। आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस यू विथ लव। अगर आपको इनके नाम नहीं पता तो इन्हें आप इमेजिनेशन में अपने लाएं, जैसे वो आपके सामने खड़े हों और आप अपने दोनों हाथों से इन्हें प्यार से ब्लेस कर रहे हो। आपके दोनों हाथों से गोल्डन लाइट प्यार की इनकी तरफ जा रही है और ये हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं। और आप ये बोलते जाइए कि आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस यू ऑल विथ लव, आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस यू विथ लव। इससे ये होगा कि अगली बार कभी वो बंदा आपकी नज़रों के सामने आ जाए, बंदा या बंदी, तो आपको तो गुस्सा आएगा ही नहीं, आपके मन में उसके लिए प्यार ही रहेगा। साथ ही साथ वो एक स्माइल ज़रूर देगा आपको देखकर। अगर वो स्माइल आपको ना दे तो कम से कम उसके चेहरे पे आपके लिए सिंपैथी तो रहेगी, मतलब इज़्ज़त वाली सिंपैथी, मतलब ये बंदा अच्छा है। उसके चेहरे पे कम से कम आपके लिए सिंपैथी रहेगी, एक दर्द रहेगा आपके लिए उसके चेहरे पे, जिससे आपको ये बात का अंदाज़ा होगा कि अब ये बंदे के दिल में आपके लिए प्यार है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको सुनाता हूँ। मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए एक जगह मैं मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ने जाता हूँ तो इत्तेफाक से वहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्टर पे मेरी नज़र पड़ी। ये कॉन्ट्रैक्टर वो था जिसने मेरे लिए कंस्ट्रक्शन किया था और पैसों के लिए इस बंदे ने मेरे साथ हेरा फेरी की थी। तो वो मेरे दिमाग में था और जैसे मैंने इसको देखा वो मुझे याद आ गया कि इस बंदे ने मेरे साथ हेरा फेरी की थी। तो मैंने उसे बाइकआउट करना शुरू किया। उस बंदे को मुझसे आने वाली नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। होने के बाद उसने क्या किया, उसने भी मुझे बाइकआउट करना शुरू किया। तब मेरे ध्यान में आया कि नहीं, मुझे इसे माफ़ कर देना चाहिए। कुछ दिन के बाद, कुछ एक 5 दिन 6 दिन के बाद मेरे ध्यान में आया कि नहीं, मुझे इस बंदे को माफ़ कर देना चाहिए। और मैंने क्या किया,
उसको ब्लेसिंग देना शुरू की, साइलेंट दिल ही दिल में उसको ब्लेसिंग देना शुरू की। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जब भी मैं उसे देखता मन ही मन कहता आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। यकीन मानिए अगले 6 दिन तक ब्लेसिंग देने के बाद 7वें दिन उस बंदे ने खुद मेरे पास आकर मुझसे बात की, कैसे हो शोएब भाई, क्या तुम अच्छे हो, क्या तुम अच्छे हो, काफ़ी दिनों से आ रहे हो यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। आई वॉज़ लाइक टोटली शॉक्ड। अरे यार, किसी को माफ़ करके ब्लेसिंग देने से ये भी हो सकता है क्या? तो आपको उम्मीद है कि ये मेरा फॉरगिवनेस का 3 स्टेप प्रोसेस समझ में आ गया है। पहला स्टेप है किसी को माफ़ करने का इरादा कर लेना। दूसरा स्टेप है ये निर्णय लेना कि आप उसे किसी के सामने कभी भी उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं करोगे। दूसरा स्टेप ये है कि आप किसी के सामने कभी भी उसकी बुराई नहीं करोगे, मन में भी उसके बारे में कभी कोई बुरा ख्याल नहीं लाओगे। तीसरा स्टेप ये है कि उसके बारे में उसको इमेजिन करते हुए या उसका नाम लिखकर या उसके तस्वीर को आप प्यार से ब्लेस करोगे। आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस यू विथ लव। हम लोग सब लोग एनर्जी से, ये पूरा ब्रह्मांड मैटर से बना हुआ है। हमारे बीच की हवा भी जो है ऑक्सीजन है हमारे ब्रह्मांड में, ये भी मैटर है। तो हम एक दूसरों से कनेक्टेड है, ये मैटर से मैटर जुड़ता है, तो हम सब एक दूसरों से कनेक्टेड है। आपके दिल में अगर अचानक किसी को लेकर बुरा ख्याल आ जाए, घृणा आ जाए या गुस्सा आ जाए, तो बिना बोले वो बंदे के दिल में भी यही फीलिंग्स आपके लिए पैदा होती हैं। तो काफ़ी लोग कहते हैं मुझे कि बोलते सो है ना, हम भले ही लोगों के सामने कुछ ना बोलें मगर फिर भी उसके दिल में गुस्सा, तो उसको लेकर दिल में गुस्सा तो रहता है। और ये गुस्सा काफ़ी हद तक इतना बढ़ जाता है कि लोगों के हार्ट चक्रा में लोगों को हैवीनेस महसूस होती है। लोगों के हार्ट चक्रा में जब गुस्से के ख़यालात किसी को लेकर किसी के दिल में आते हैं तो वही टाइम है सही जब आप उसको ब्लेसिंग देंगे मन ही मन। आई लव यू, आई फॉरगिव यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस, गॉड ब्लेस यू विथ हेल्थ, गॉड ब्लेस यू विथ वेल्थ, गॉड मेक योर लाइफ बेटर। आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाए भगवान, आपको सेहत मिले, आपको शोहरत मिले, आपको इज़्ज़त मिले, आपको प्यार मिले, आपको दिल और दिमाग का सुकून मिले। याद रखिए, आप ब्रह्मांड में जो दे रहे हैं वो आपको वापस मिलेगा। वॉट एवर यू आर गिविंग इन यूनिवर्स यू विल गेट इन रिटर्न दैट ओनली। अगर आप अपने दुश्मन को हेल्थ की, वेल्थ की, सक्सेस की, हैप्पीनेस की, लव की ब्लेसिंग देंगे तो भगवान आपको, यूनिवर्स आपको भी पलट कर वही देगा। आपको मिलेगी हेल्थ, आपको मिलेगी सक्सेस, आपको मिलेगी वेल्थ, आपको मिलेगा पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट। तो सही मायनों में किसी को अगर माफ़ करना है तो आपको ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना ही है। सिर्फ इरादा कर लेना हम फ़लाँ बंदे को हमने माफ़ कर दिया और बाद में फिर उसको लेकर दिल में जहर रखना सही नहीं है। माफ़ तो करना ही है, फिर उसके दिल में, अपने दिल में कोई एक नेगेटिव ख़याल नहीं लाना, फिर उसको प्यार से ब्लेसिंग देना। ये आपको ओल्ड कर्मा, पुराने कर्मा, ऐसे कर्मा जो आपके आने से पहले के कर्मा हैं, आपके इस दुनिया में आने से भी पहले के जो कर्मा थे आपके, वो कर्मा से भी छुटकारा देगा ये प्रोसेस आपको। ओके गाइस, अगर फॉरगिवनेस से रिलेटेड कोई सवाल है या कोई भी सवाल है, ये इस टॉपिक से हट के भी अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा उसका। थैंक यू ऑल, लव यू, मे गॉड ब्लेस यू विथ लव, विथ हेल्थ, विथ सक्सेस, विथ हैप्पीनेस, विथ पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट। पूरी दुनिया की खुशियाँ आप लोगों को मिले। थैंक यू वेरी मच।